बहुत टाइम बाद ऐसा लग रहा है कुछ अच्छा ट्रैक में आया हुआ है। दिस इज अमेजिंग। ऐसा लग रहा है कहीं बाली वाली में ट्रैक। ये हैं हमारे ग्रुपमेट्स और हम हैं 3 लोग। 9-10 किलोमीटर ऐसे ही चलते रहेंगे। ओ भाई रेन कोट निकल आए हैं। ये गाइस वाटरफॉल जहाँ में जाना है, कितना सुंदर लग रहा है, खतरनाक। डिस्कवर्ड। हेलो आ जाओ आ जाओ गाइस, फाइनली वी हैव रीच्ड। वांना सी? ये है बेस कैंप। यहाँ पे आपको टिकट लेना है। ये हमारे भैया हैं जिन्होंने हमें टिकट दिलाई। ओ भाई आगे 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 बड़ा लग रहा है। आगे भाई बहुत बड़ा लग रहा है सर सामने। तो ये हैं हमारे ग्रुपमेट्स और हम हैं 3 लोग। 3 तिगाड़ा काम भी। बहुत ही सुंदर ट्रैक है। मैं तो एक्साइटेड हूँ कि 9-10 किलोमीटर ऐसे ही चलते रहेंगे, मज़ा आ जाएगा। जंगल में मंगल, मतलब यहीं से लेके 5 बजे तक। एक तो ये सुबह से डरा के रख रहा है, बस जब देखो डरा ही रहा है। तो देखते हैं कैसे जाएगा। अभी तक तो बढ़िया है और ट्रेल भी एकदम सुंदर लग रहा है, मस्त। हाँ ओ शुरू होते ही ओ भाई सब मज़ा आ रहा है ना। बहुत टाइम बाद ऐसा लग रहा है कुछ अच्छा ट्रैक में आया हुआ है। देखो कितना मस्त जंगल है। ओ कितना मस्त ट्रेल है, देखो पूरा जंगल, बारिश हो रही है। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ट्रैक आई एम डूइंग आई गेस। जंगल वाला रास्ता ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा है। देखो पानी भी आ रहा है। हाँ आगे ट्रैक है और वो सामने रेलवे ट्रैक है। अब मुझे लगता है रेलवे ट्रैक का होगा, पर हमको ट्रैक वाला मना कर रहे थे ना सर। छोटा डिस्टेंस के लिए हो गया। हाँ हो सकता है बाद में फिर से दूसरा रास्ता ले लेगा। मशरूम सीक्रेट टनल। चलो आप लोग जाओ, चलो आप लोग जाओ पहले। मज़ा आ रहा है। ये है पटरी, रेल पटरी। इसका एक फेमस शॉट भी है, लाइक रेलवे ट्रैक से सीधा दूध सागर दिखने का। पता नहीं वहाँ जाएंगे कि नहीं, मुझे आइडिया नहीं उसका। फिलहाल हम आए हैं फ़ोटो खींचने के लिए। बोलो वो नीचे लाइक सेकंड रजिस्ट्रेशन पोर्शन है। कौन सा? इसी से हम लोग का रैक जाता है टोल। हाँ भाई साहब कोयला उठाते हैं इसी रैक से। मेरे डिपार्टमेंट में आना, तुम्हें इससे भी अच्छा ट्रैक दिखाऊंगा। भाई साहब हैं जिनकी वजह से आपके घर का बल्ब जल रहा है। बेचारे मेहनत ना करें तो बल्ब बन जाएगा आपका। एक बल्ब तो बंद ही हो जाएगा। ऐसा नहीं है। थोड़ी देर चलने के बाद हमें मिली है क्रॉसिंग। हाँ पानी साफ है, बच्चे बहुत लोग भी जा रहे हैं। ब्लॉक करने की जरूरत नहीं भाई, भाई ऑलरेडी बोल रहा है। जो बोल रहा है उसके मुंह पे लगा दो, बस हो गया था। देखो कैसे जा रहा है। एटलीस्ट मुझे चड्डा पहन के आना चाहिए था। बहुत देर बाद रियलाइज हुआ देखो कितना मस्त पानी आ रहा है वहाँ से। गाइस ओके बताओ भाई, अलंकार कैसा फील हो रहा है तेरे को? दिस इज अमेजिंग। हम लोग फिर से रुके हैं। बताइए सर कितना गहरा पानी है? बस मेरे गले तक हो गया। नीचे आए थे आप? नीचे गए थे? हाँ मस्त नदी बह रही है। दोस्तों यहाँ एक झरना देख रहे हैं हम लोग। मैं मेरे दोस्त जो भी करने को नदी का बहाव देखो मित्रों, आप अपने अनुमान से बताओ कितना स्पीड हो सकता है इसका। ये बाल गोपी है गाइस, ये इसी में नहाता था, मगरमच्छ वगैरह। ये थोड़ा नदी की ओर फोकस कीजिए, नदी दिखाइए। हाँ नदी है। हाँ इसका स्पीड आप बता दिए तो समझो आप प्रकृति से जुड़े हुए इंसान हो। नहीं तो आप इस जगह आइए, एक्सप्लोर कीजिए, बहुत बेहतरीन जगह है।
मुझे आज बोलने की ज़रूरत नहीं है गाइस, ऑलरेडी कमेंटेटर हमारे पास हैं, मुझे बस कैमरा में घुमा देना है बस। तो इतना फनी कर रहा हूँ, फन ट्रैक है ना ये, पूरा रॉ एक्सपीरियंस। लश ग्रीन फॉरेस्ट में सनलाइट आ रही है कहीं कहीं पे। चलो बताओ कैसा चल रहा है, सही चल रहा है? A few moments later. कहाँ गया मेरा? रिटर्न भी नहीं जा सकते, चलो। आगे निकलो, जा रहे हैं। ब्लॉगर। देखो लोगों की फीलिंग है 5-6 किलोमीटर हो गया, पर हुआ 2 है अभी। और ये पीछे वाला रास्ता ये वैन का है, और पीछे ब्लॉक है ओवरफ्लो की वजह से। 3 किलोमीटर बाद ये हालत है। रास्ता सिंपल हो गया है, बट थोड़ा चिपचिपा है, बाकी तो सही चल रहा। आगे खाने पीने की व्यवस्था है, रिफ्यूल। गोपी कह रहा मुझे फ्यूल चाहिए, मैं ना कोयला डाल पीछे दो। हम लोग पहुँचे नेक्स्ट पॉइंट पे। ये है एक बीच में नदी, और यहाँ पे ब्रेक है, ब्रेक। कितनी मस्त नदी है। द फ्लो इज गुड। अब बारिश नहीं होगा क्या? मात्र 4 किलोमीटर और रास्ता और सुंदर होता जा रहा है। इतना घना हो गया, मौसम थोड़ा बंद हो गया, बारिश चालू हो गई है। क्या बोलते हैं इसको, रमड़ी या इस पर रमणीय है, ओके। ये मनोरंजक हाँ, है, मनोरंजक जगह है, ये सच रोमांटिक प्लेस, सच रोमांटिक प्लेस, रोमांचक प्लेस है। रोमांचक। बहुत ही सुंदर हो गया अभी मौसम, मज़ा आ रहा ट्रक करने में। घूमने और आओ मित्रों यहाँ। 8-10 किलोमीटर है, और मुझे लग रहा है हर 2 किलोमीटर में मौसम बदल जा रहा है। कभी धूप आ रही है, कहीं बारिश आ रही है, माहौल बदल जा रहा है। उसी हिसाब से मूड ही बदल रहा है। जैसे धूप आ रही है तो कह रहे हैं आप बेकार ही आए, और ये जो आवाज जैसे ठीक हो रहा था अरे सब बढ़िया है। ये जो आवाज आ रहा है ना, वो झरने का है, ना कि बारिश का। तो बारिश नहीं आ रहा है, झरना। इधर दिखाओ कितना मस्त, मन को शांति देने वाली आवाज है। ओह कितना सुंदर है, पूरा रास्ता ऐसा ही है। बारिश हो गई है ज़्यादा, रेन कोट निकल आए हैं। सबके रेन कोट निकल आए। इट्स गेटिंग मच बेटर, मोर एडवेंचर विद द टाइम। कितना शेड बदल गए मौसम के शुरू से अभी तक, तो इतना मज़ा आ रहा है। दोनों ढक के जा रहे हैं अभी। ब्लॉगर। हाँ दोस्तों, हम बारिश में फंस चुके हैं और पूरी तरह फट चुकी है हम लोग की। डीप करना पड़ेगा फिर भी। पहली मतलब बारिश में ऐसा ट्रैक मज़ा ही आ गया। पीक मानसून ट्रैक। हाँ, पीक मानसून ट्रैक है। बहुत ही तो लेकिन कैसा चल रहा ट्रैक? ट्रिप लाजवाब है, दमदार है। बारिश ने और मतलब हमारे लिए मुसीबत खड़ा कर दिया, बट इसको हम पार कर लेंगे दोस्तों। चलो गाइस, एक और पड़ाव है। कितना मस्त पानी आ रहा है, ब्लू, इस पर तेल मिला हुआ है, थोड़ा डीप है वैसे तो। आ जाओ, दिस इज गुड फ्लो। हाँ, ये देखो नया गंगा और यमुना का संगम। हम्म, ये देखो यहाँ पे 2 नदियाँ आपस में मिल रही हैं। वो और वो नाला मोस्ट खींचड़ा रास्ता आ गया। फील लाइक वी आर इन बाली। बाली सा लग रहा है, बाली ऐसा लग रहा है। कहाँ बाली है? अरे जंगल वंगल देख के लग नहीं रहा है। हाँ दोस्तों, वी आर अगेन कम बैक। हाँ देखो, ये डेंजर जोन है, वहाँ बोर्ड पहले पढ़ लेना है। डेंजर ऑफ ड्रोइंग। ओए गोपी हिला रहा है फालतू का। ये हमारे गाइड भैया। ये गाइस वाटरफॉल जहाँ में जाना है, कितना सुंदर लग रहा है, खतरनाक। तो फाइनल 1 किलोमीटर लेफ्ट। आपको आवाज़ आ रही होगी वाटरफॉल की। बस पहुँचने वाले हैं हम लोग। अभी बीच बीच में विजुअल्स आ रहे हैं, बट नॉट वेरी क्लियर।
सो विल रीच एंड देन देखते हैं, यहाँ पे आएगा लग रहा है। That's the view. Seems like this is the last step. That's the watchtower. देखना है अभी कहाँ से दिखेगा। And we have reached. पीछे एक वॉच टावर है जिसे लोग देख रहे हैं, बट उससे ज़्यादा इतना क्लियर व्यू नहीं है। That's why we are going for another point. So ये रास्ता है जो जा रहा है एक पॉइंट पे जहाँ से क्लियर विजन आएगा। So, दोस्तों मैं एक बार फिर आ गया झरने दिखाने आप लोगों को। हाँ, उधर देखो सादा सादा झरना, ये है मेन वाटरफॉल। वाटरफॉल का कलर वाइट रहता है, आप लोग जानते होंगे। ये दूसरा ब्रिज है जिससे हम जा रहे हैं और फाइनल पॉइंट पे जाके दिखाएंगे। इट्स सो फन। 10 किलोमीटर हो गया बट इट्स ऑल वर्थ इट गाइस। फाइनल स्ट्रेच इज वेरी गुड। इट्स डार्क, देखो इट्स कवर्ड। हेलो, सो नाइस। We have to go like this. आ जाओ आ जाओ। अभी भी प्रयास जारी है, लेकिन आपको सिर्फ 100 मीटर ही वेट कराएंगे। 100 मीटर बाद आप इस प्रकृति का बहुत सुंदर ही नज़ारा देखने वाले हो। ओके, देख भी लिए होगे, बट एक बार और देखो। ठीक है। रास्ता इतना सुंदर है ना, देखो दैट्स द ट्रेल। वहाँ से हम लोग आ रहे हैं, ये पानी बह रहा है, ऐसे नीचे जा रहा है और हम लोग ऐसे यहाँ, मतलब हम लोग यहाँ से आए हैं। द होल पाथ इज़ सो ब्यूटीफुल। मतलब इतना, डेस्टिनेशन तो है ही, मुझे पता है बहुत सुंदर है ये वाला दूध सागर, पर इसका रास्ता इतना भी रेनी सीजन में ऐसा हो गया ना, ऐसा लग रहा है कहीं बाली वाली में ट्रैक कर रहे हैं, कहीं जंगल में जा रहे हैं। और इसको देखो, देखो ये गिरा हुआ है। फुल मस्ती मोड में है ये आज। लाइक गाइस, लाइक मुझे लगता है कि इट्स वन ऑफ द बेस्ट ट्रैक मानसून में जाने के लिए। इनफ 10 किलोमीटर है। ये भाई साहब बार बार आना चाह रहे हैं तो लेट्स टेक हिम। कितना सुंदर रास्ता है, देखो फाइनल स्ट्रेचेस के बाद दिखेगा। इट्स अमेजिंग, लाइक मस्ट डू ट्रैक। मुझे बाकी ट्रैक भी सही लगते हैं पर वो छोटे होते हैं, 1-2 किलोमीटर। इसमें 10 किलोमीटर वन वे है, लाइक माइंड ब्लोइंग। लाइक एवरी स्टेप इज़ वर्थ द ट्रेल। मतलब रास्ता ही इतना सुंदर है ना कि आपको मज़ा आ जाएगा रास्ते में। जितना चल रहे हैं उतना डीप होता जा रहा है। देखो कितना घना है, देखो वहाँ से आ रहे हैं लोग। द ट्रेल देखो, अभी रास्ता ये है, आगे का रास्ता ये है। प्योर फन, द बेस्ट। मज़ा आ रहा है एकदम। चलते जा रहे हैं, ख़त्म ही नहीं हो रहा। और हर सीन इतना ख़तरनाक है ना, मज़ा आ गया। बारिश भी स्टार्ट हो गई है, ऑलमोस्ट पहुंच गए। देखो ये दिख रहा है। Finally we have reached our destination point. 10 किलोमीटर वर्थ इट गाइस। फाइनली वी हैव रीच्ड। wanna see? Look at this. दैट्स द रेलवे ब्रिज जहाँ पे लोग जाके जाते हैं, बट अभी वहाँ जाना मना है। तो हम आए हैं नीचे बेस पॉइंट पे। अमेजिंग, यहाँ से देखो। हमारा समाप्त और हम निकल रहे हैं वापस। पर ये हमारे गाइड भाई, क्या मज़ा आया। देखो सब निकल रहे हैं वापस। पानी लग गया इसमें। कुछ लोग यहाँ चिल कर रहे हैं। सर आ रहा पीछे से। अभी हम एक और पॉइंट पे आए हैं जहाँ से अच्छा व्यू आ रहा है एक्चुअली। बस कौन एक करके खिलाना है। मैं तो एक देना से एक खिलाओ ना।
ओह नाइस कैच गाइस। ट्रेन आने वाली है। इतने खतरनाक जंगल में ट्रेन ट्रैक देखा कभी? अभी हम जा रहे हैं बस रेलवे ट्रैक में। ये देखो ऐसे जा रहे हैं। जाते वक्त हम नीचे एक रास्ता है, कच्चा रास्ता, उससे जा रहे थे। बट भाई ने जो हमारा ट्रैक वो है, क्या बोलेंगे उसको, गाइड है, उसने बोला कि आप ट्रैक से जाइए। ऐसे ही जा रहे हैं। देखो आगे भी एक ग्रुप जा रहा है। इट्स सो नाइस। मतलब मॉनसून ट्रैक, वो भी इतना सुंदर मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। हम लोग और टाइम भी जाते हैं, 1-2 किलोमीटर 2 किलोमीटर ऐसा रहता है। बट दिस इज़ लाइक पूरा दिन इंगेज रखेगा आपको। और रास्ते में इतना सुंदर पेड़ पौधे, नदियाँ, कुछ एनिमल्स, बर्ड्स, बटरफ्लाई सी, और इतना सुंदर ट्रैक, मज़ा आ गया। लाइक वर्थ इट। मुझे लगता है कि हर मानसून में यू कैन डू इट। तो मैं पहुंच गया हूँ बेसिक चेक पॉइंट पे, फर्स्ट चेक पॉइंट पे। बाकी लोग अभी आए नहीं हैं, वो लोग आएंगे, मैं वेट कर रहा हूँ उनका। मैं थोड़ा जल्दी और शॉर्टकट आ गया था, तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तो जस्ट अभी मैंने एडिटिंग ख़त्म की है। मुझे लगा कि मुझे कुछ चीज़ें बतानी चाहिए जो शायद व्लॉग में नहीं बताई होंगी। सबसे पहले तो बहुत ही मस्त ट्रैक है, आपको डेफिनेटली करना चाहिए मानसून के टाइम पे। और इसके अलावा ये है कि आपको ऑनलाइन बुकिंग करनी है और ऑफलाइन भी, जो मैं जैसे जो टिकट काउंटर दिखाया था शुरू में, वहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। प्राइस की अगर बात करें तो पर हेड अराउंड 700 के अराउंड पड़ता है। और वो लोग एक गाइड 10 आदमी को लेके जाता है, मतलब 10 लोगों का ग्रुप बनाता है। तो हमारे केस में क्या था कि हम लोग 3 तो हम खुद थे, 5 लोग दूसरा ग्रुप आया हुआ था। तो हमने उनसे बात करके 8 का ग्रुप बना लिया। फिर बारिश तेज़ हो गई और अचानक से मैसेज लोग सर्कुलेट कर रहे हैं कि फॉरेस्ट वाले जाने नहीं देंगे, अभी जल्दी करो फटाफट। तो वी वर लाइक कि ठीक है हम 8 ही लोग चले जाएंगे, 2 लोगों का जो एक्सपेंस है वो सब में बांट देंगे। इट कैन बी स्ट्रेटजी। लग तो रहा था कि वो बस बना रहे हैं थोड़ा बहुत कि जल्दी जल्दी निपट जाए या ज़्यादा और गाइड्स को फ़ायदा हो जाए, इसलिए कर रहे हैं। बट फिर भी वी वेंट विथ 8 पीपल। और उसके अलावा बिना गाइड के आपको जाने नहीं देंगे, तो आपको गाइड बुक करना ही है। तो हमारे पास एक गाइड का नंबर पहले से था, हमारे जो साथ में एक सीनियर थे, तो उनके पास था। तो उन्होंने बात करके ऑलरेडी पता किया हुआ था कि ट्रैक होगा कि नहीं होगा। जब हम लास्ट सैटरडे को जा रहे थे, उससे पहले हमने एक बार ऑनलाइन चेक किया तो उस पर दिखा रहा था कि बंद है। एक्चुअली दूध सागर वाटरफॉल का एक सीनिक व्यू आता है ऊपर रेलवे ट्रैक। जब लास्ट में व्लॉग में जब हम वाटर पहुंच गए तो मैंने बताया कि नहीं ये ब्रिज है, वहाँ पे रेलवे ट्रैक है, वहाँ पे लोग जाते हैं। बट फिलहाल पानी इतना ज़्यादा है कि आरपीएफ रेलवे पुलिस फोर्स के जवान रहते हैं, वो लोग जाने नहीं देते हैं। प्लस लास्ट में मैं ट्रैक पे भी चल रहा हूँ, विच इज़ नॉट अलाउड। हमारे गाइड ने बोला कि नहीं से चले जाइए, तो मैं चला तो गया, लेकिन बाद में पता लगा कि वो अलाउड नहीं है। फिर देन आई टुक ए शॉर्टकट, दूसरा जंगल वाला रास्ता लेके मैं फिर मेन चेक पॉइंट पे गया। तो आपको ध्यान देना है कि बिना गाइड के आप नहीं जाएं, वरना फ़ाइन पड़ेगा। और इसके अलावा अभी के टाइम पे सफारी 10 किलोमीटर, जैसे कुछ लोग नहीं चल पा रहे हैं तो उन लोगों को क्या करना है, वो सफारी ले सकते हैं। बिकॉज 10 किलोमीटर इतना भी आसान नहीं है। 10-20 करने पे थोड़ा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि मैं कुछ लोगों को देख रहा था, कुछ लोग कह रहे थे कि अगली बार से नहीं आऊँगा, यूट्यूब पे देख लूँगा। एक लड़की थी, वो आधे रास्ते से वापस आ गई और एंड शी वॉज क्राइंग, इतना चलना पड़ रहा था उसको, मतलब इतना चलने में शी वॉज नॉट कम्फर्टेबल। तो थोड़ा बहुत आप मतलब यू शुड नो कि योर फिटनेस लेवल, और वी शुड नो कि इट्स चैलेंजिंग, इट्स नॉट दैट ईजी, ऑल्दो मोस्ट ऑफ द ट्रैक इज़ नॉर्मल। एंड व्हाट एल्स आई शुड से, एक्सपेंस मैंने बता दिया कि लगभग 750 पर हेड आपको पड़ेगा। दैट्स इट। इसके अलावा अगर आपको कुछ जानना है तो यू कैन कमेंट, आई विल ट्राई टू हेल्प एज मच एज पॉसिबल। अभी ये तो मेन इसका व्लॉग था जो हम दूध सागर गए, बट उसके अलावा भी जब मैं अपने रूम से निकला हूँ बेलगाम में और ऑन द वे हमने कुछ शूट किया था, तो आई जस्ट वॉन्ट टू अपलोड दैट फॉर माई ओन मेमोरीज। सो इफ़ यू वॉन्ट टू सी यू कैन गो हेड, अदरवाइज दिस इज़ द व्लॉग। चलो, सैटरडे 6 PM और नेक्स्ट ट्रिप की तैयारी हो गई है। बैग सेट है, समझ नहीं आ रहा चप्पल ही पहनूं कि जूते ले जाऊं। जूते, तो जूतों का मतलब बनता नहीं है। ऐसे हम दूध सागर प्लान किया अभी,
अरे नो हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे। न्यूज़ में मतलब इंटरनेट पे देखा था मैंने, तो वहाँ पे पता लग रहा है कि अभी क्लोज़ है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो गोवा गवर्नमेंट ने बंद किया हुआ है। बट कुछ सोर्सेज से पता लगा कि लोकल लोग करा देंगे। तो फिलहाल हम निकल रहे हैं बेलगाम के लिए और फिर देखते हैं हो पाएगा, अदरवाइज़ कुछ और ढूंढ लेंगे। फिलहाल ड्रोन उड़ाने की तैयारी। अनदर संडे अनदर ट्रिप। बस इस बार हम एक और को ले आए हैं और कितना सुंदर अभी सनराइज़ दिख रहा था, इसलिए हम रुके हैं बीच में। यहाँ पे बादल लगा हुआ है, इतनी सुंदर जगह है ना। अभी हम हैं बेलगाम में और हम जा रहे हैं दूध सागर वाटरफॉल जो है गोवा में। हम आ गए थे कल शाम को ही, बट यहीं रुके थे बेलगाम में और सुबह सुबह 5 बजे उठ के रेडी होके 6 बजे हम निकल गए। 2 घंटा लगेगा हमें पहुंचने में बस। तो अभी एक सुंदर सी जगह दिख रही थी, यहाँ पे सनराइज़ का पॉइंट है, बट अभी थोड़ा सा बचा आ जाएगा, उसके लिए वेट कर रहे हैं। तो सर ने भी ड्रोन निकाल के शॉट लेने का सोचा। आगे हैं ड्रोन भाई साहब अपना काम करके। आ जाओ आ जाओ। फाइनली सनराइज दिख गया है, बहुत सुंदर लग रहा है। मैं आया था नेचर्स कॉल के लिए, बीच में जंगल में कहीं रुके हम और कितनी सुंदर जगह, इतनी फैली हुई शांत सुंदर जगह। सुबह हम लोग 6 बजे से स्टार्ट किए हैं, बट अभी 1 घंटा हमने ट्रैवल कर लिया है। अबे 550 छः ही लगा ले, हाँ ठीक है। तो हम रुके हैं चाय ब्रेक के लिए, टी ब्रेक के लिए, कहीं पे रैंडम जगह पे। मुझे तो कॉफ़ी का मन कर रहा है, बहुत वो हो रहा है, मतलब सुबह से कुछ खाया पिया नहीं ना, तो अजीब सा लग रहा है। बोला देखते हैं तेरे लिए नहीं बोला हूँ, भूखा लेके जाऊंगा। गजब का सीन है, सीन। अभी मुझे व्लॉगिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी एक भाई व्लॉग कर रहा है, ये बोल देगा ऑलरेडी। और वो देखो इतना दूर, वो वाटरफॉल बड़ा है लेकिन कैमरा में छोटा है। ये बेहतरीन नज़ारा है। मेरे ब्लॉगर भाई के साथ मस्ती में हम तीनों प्रकृति की गोद में खेल रहे हैं दोस्तों। आप भी आइए, मजा उठाइए। ऐसा मौसम आपके आने के समय नहीं होगा, इसलिए कैमरे से देखिए। दिखा ना हो बारिश, दिखा बारिश, क्या पता उस टाइम हो ना हो। और भाई कितना ऊंचा ऊंचा पेड़ है, देख ना इस साइड इतना भयानक जंगल है। देख ना कैसे मुड़ेंगे पता भी नहीं चल रहा है इधर से। मोड़ है कि नहीं दिख ही नहीं रहा। प्योर जेड बनेगा, प्योर जेड। सर के भरोसे आ रहे हैं, देख लेना सर बाकी संभाल लेगा। वही कुछ नहीं दिख रहा है। चल रहा है भाई 70, दैट इज गुड पॉइंट।